हमारा देश भी बड़ा अजीब देश है। हम कोरोना वायरस को तो हरा देते हैं, लेकिन अपने ही लोगों से हार जाते हैं, अपनी ही राजनीति से हार जाते हैं। आज हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि पूर्वी लद्दाख में चीन की सेना को जब आपने वापस जाते हुए देखा, चीन के टैंकों को जब आपने वापस जाते हुए देखा, तो आपको इस बात की खुशी हुई या आपको इस तस्वीर को देखकर गुस्सा आया? आपको ये खबर अच्छी लगी या आपको ये खबर अच्छी नहीं लगी? लेकिन हमारे देश में इस पर भी राजनीति हो सकती है। अब आपको याद कराते हैं हम, पिछले साल जब ये सीमा विवाद शुरू हुआ था तो सबसे पहले इस पर राजनीति शुरू हुई। सबसे पहले सरकार को दोष दिया गया और कहा गया कि यह सब आपकी वजह से हुआ है। गलवान में हमारे कई वीर जवान शहीद हो गए, उसके लिए भी सरकार की नीतियों को दोषी ठहराया गया कि आपकी वजह से हमारे जवानों की जान चली गई। लगातार यह विवाद चलता रहा और लगातार ये आरोप लगते रहे कि चीन ने हमारी जमीन हड़प ली है। सरकार कहती रही कि चीन ने जमीन नहीं हड़पी है। अब जब सीमा विवाद का हल ढूंढा जा रहा है और चीन की सेना वहां से वापस लौट रही है, तो अब वही राजनीति एक बार फिर से शुरू हो गई है। अब हमें यह समझ में नहीं आता कि हमारे देश के नेता किसी भी सूरत में संतुष्ट क्यों नहीं होते। जब सीमा विवाद शुरू हुआ, जब चीन की सेना आगे बढ़ आई, तब भी वो संतुष्ट नहीं थे, और अब वापस जा रही है, उससे भी वो संतुष्ट नहीं है। और ऐसे नेताओं में सबसे आगे हैं कांग्रेस पार्टी के चिराग राहुल गांधी। और राहुल गांधी ने आज भी एक और झूठ बोला, और यह झूठ बोलकर आज उन्होंने सुबह सुबह चीन को खुश कर दिया और उन्होंने यह कह दिया कि इस पूरे विवाद में चीन जीत गया और भारत हार गया। अब आप सोचिए, चीन ने अपनी सेना को तो वापस बुला लिया, लेकिन चीन को कितनी खुशी होगी इस बात की कि हमारे समर्थक और हमारे शुभचिंतक जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, वो अब भी भारत की सरकार को वैसे ही घेरे हुए हैं जैसे हमारी सेना ने घेर कर रखा था। तो चीन आज खुश तो बहुत होगा। आज राहुल गांधी ने देश से और दुनिया से बहुत सारे झूठ बोले और हमारे देश की सेना का भी अपमान किया। आज सुबह सुबह 9 बजे उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जब आप सब लोग अपने दफ्तर जाने के लिए तैयार हो रहे होंगे, या आप में से बहुत सारे लोग तो रास्ते में होंगे, इतनी सुबह सुबह राहुल गांधी मीडिया के सामने पहुंच गए और उन्होंने सुबह सुबह 9 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसकी 3 बड़ी बातें, या यूं कह लीजिए कि 3 बड़े झूठ हम आपको आसान भाषा में आज बताना चाहते हैं। तो देखिए सुबह सुबह उन्होंने क्या कहा। पहला झूठ, राहुल गांधी ने कहा कि भारत सरकार ने पेंगोंग झील के पास फिंगर 3 से फिंगर 4 तक की जमीन चीन को दे दी है। लेकिन यह दावा पूरी तरह से भ्रामक है, गलत है। असल में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल फिंगर 8 पर है। चीन ने सहमति दी है कि उसकी सेना फिंगर 8 के पास चली जाएगी, जबकि भारतीय सैनिकों को फिंगर 3 पर लौटना है, जहां वो मई 2020 से पहले थी। यानी यह दावा करना कि फिंगर 3 से फिंगर 4 तक की जमीन सरकार ने चीन को दे दी है, ये एक बड़ा झूठ है और राहुल गांधी ने ऐसा करके पूरे देश को गुमराह किया। दूसरा झूठ, राहुल गांधी ने कहा कि सीमा पर तनाव खत्म करने के लिए भारत और चीन के बीच जो समझौता हुआ है उसमें चीन की जीत हुई है, जबकि सच यह है कि चीन की सेना ने इस पर सहमति दी है कि वो पेंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर फिंगर 8 के पास चली जाएगी, जहां लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। यानी चीन को वापस जाना पड़ा है और ये भारत की ही जीत है। तीसरा बड़ा झूठ यह है कि राहुल गांधी ने आज ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने भारत माता का एक टुकड़ा काट कर चीन को दे दिया और उन्होंने इस दौरान देश की सेना का अपमान किया। उन्होंने कहा कि सरकार सेना के जवानों के बलिदान पर थूक रही है। सोचिए, ये भाषा राहुल गांधी की है और हम चाहते हैं कि आज आपको उनके सारे झूठ ध्यान से एक एक करके सुनने चाहिए। The Prime Minister is a coward who cannot stand up to the Chinese. That's the fact. And he is spitting on the sacrifice of our army. That's what he's doing. He's betraying the sacrifice of our army. And nobody in India should be allowed to do it. Nobody in the rest of the world should be allowed to do it. राहुल गांधी की इन बातों से स्पष्ट है कि वो चीन के साथ खड़े हैं और भारत में उनका काम सिर्फ राजनीति करना है और देश की सेना का अपमान करना है। राहुल गांधी ने आज देश से जो झूठ बोले उस पर रक्षा मंत्रालय की तरफ से भी एक बयान जारी किया गया और इसमें 2 बातें
राहुल गांधी के लिए खास तौर पर लिखी गई हैं। सोचिए, हमारे देश के नेता सुबह सुबह झूठ बोलते हैं और बाद में हमारे देश के रक्षा मंत्रालय को एक स्पष्टीकरण देना पड़ता है। उस स्पष्टीकरण में लिखा है, पहली बात यह कि भारत चीन सीमा पर मौजूदा स्थिति को लेकर देश के मीडिया में झूठी और गलत खबरें फैलाई जा रही हैं। ऐसा कौन कर रहा है, यह सब जानते हैं। ऐसा राहुल गांधी कर रहे हैं। दूसरी बात यह कि रक्षा मंत्रालय ने कहा, जिन लोगों को भारत की सफलता पर शक है वो लोग असल में हमारे देश के जवानों के बलिदान का अपमान कर रहे हैं। रक्षा मंत्रालय ने यह भी साफ किया कि यह दावा पूरी तरह गलत है कि भारत की जमीन पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग झील के पास फिंगर 4 तक है। रक्षा मंत्रालय ने यह भी कहा है कि 1962 में हुए युद्ध के बाद से भारत की 43,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन पर चीन का अवैध कब्जा है और यह कब्जा राहुल गांधी के परनाना और तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासन में हुआ था। दुनिया में इस समय कुल 195 देश हैं और इनमें 34 देश ऐसे हैं जिनका कुल क्षेत्रफल चीन द्वारा कब्जाई गई भारत की जमीन से भी कम है। इन देशों में मालदीव, सिंगापुर और बहरीन प्रमुख हैं। नए समझौते के तहत भारतीय सैनिक पेंगोंग झील के पास फिंगर 3 के अपने परमानेंट बेस धन सिंह थापा पोस्ट तक वापस लौटेंगे, जहां मई 2020 से पहले वो हुआ करते थे। और इस समझौते में भारत ने 1 इंच जमीन भी नहीं गंवाई है। लेकिन राहुल गांधी ने इस पर भी देश को आज गुमराह करने की कोशिश की और दावा किया कि मोदी सरकार ने भारत माता के एक टुकड़े को चीन को दे दिया है। अब आप खुद सोचिए कि राहुल गांधी को भारतीय सेना की सफलता से इतनी परेशानी क्यों हो रही है। यहां ध्यान देने वाली बात यह भी है कि राहुल गांधी ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सुबह सुबह का समय चुना। राहुल गांधी ने आज सुबह देश से यह झूठ बोला, फिर बहस के लिए उन्होंने एक एजेंडा सेट कर दिया। वो जानते थे कि सुबह सुबह जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे तो पूरे दिन ये खबर आग की तरह फैलेगी और जब ये खबर चारों तरफ फैल जाएगी तो दिन भर इस पर देश में चर्चा होगी, ये सोशल मीडिया पर ट्रेंड करेगी और फिर रक्षा मंत्रालय को भी इस पर जवाब देना पड़ा। ऐसा लगता है कि राहुल गांधी भी देश के खिलाफ दुष्प्रचार करने वाली किसी टूल किट को फॉलो कर रहे थे और इसी के तहत उन्होंने सुबह 9 बजे के आसपास ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इससे दुनिया को जो संदेश गया वो ये कि भारत में देश से ज्यादा राजनीतिक हितों को महत्व दिया जाता है। क्योंकि 9 महीने के बाद जब भारत और चीन सीमा पर तनाव समाप्त होता दिख रहा है, ऐसे समय में राहुल गांधी का झूठ बोलना दोनों देशों के बीच नए विवाद को जन्म दे सकता है। सबसे अहम बात यह है कि हमारे देश के जवान सीमा पर मजबूती से डटे हुए हैं और उस वक्त सेना को इस तरह से अपमानित करना, उसकी सफलता पर प्रश्न लगाना दुर्भाग्यपूर्ण है और हमारे देश के नेताओं को इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए। इस विवाद के लिए केंद्र सरकार पर सवाल उठाने वाले राहुल गांधी शायद ये भूल चुके हैं कि जब देश की सत्ता उनके परनाना पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास थी और वो प्रधानमंत्री थे, तब चीन ने भारत की 43,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया था। वर्ष 2013 में यूपीए की सरकार में रक्षा मंत्री रहते हुए AK एंटनी ने संसद में कुछ बातें कही थी और तब उन्होंने माना था कि कांग्रेस की गलत नीतियों की वजह से चीन को काफी फायदा मिला और वो भारत की जमीन के एक बड़े हिस्से पर कब्जा करने में सफल हुआ था। क्या कहा था? शरद पवार ने क्या कहा था, वो भी रक्षा मंत्री रहे हैं, और AK एंटनी ने क्या कहा है इस पूरे विवाद पर अपने अपने समय में आज आपको सुनना चाहिए। In between, lot of things happened. I have no hesitation to admit the reality. To admit the truth, I have no hesitation. Compared to India, in the area of building infrastructure, China is much advanced. Their infrastructure development is superior to India. We are only catching up. That is also history. Why? Independent India, many years as a policy on border, best defense is not to develop the border. Undeveloped border is more safe than developed border. So many years there was no construction of roads, airfields, nothing in the border areas.
By that time, China continued to develop their infrastructure in the border areas. So as a result, now they have gone ahead of us. Compared to us infrastructure-wise, capability-wise, in the border areas, they are ahead. I admit that. It's a part of history. काही भाग भरपूरही गोष्ट खरीच आहे, पण त्याच्यावर दुसरी गोष्ट अशी आपण दिसू शकत नाही की चीनच्या युद्धाच्या नंतर 62 जवळपास 45,000 किलोमीटर्सची आपली भूमी चीनने ताबा घेतलेला जातो, ते अजून काही सुटलेलं नाही. आणि त्यामुळं ते काही आज ताबा घेतला, ठीक आहे, कुठे घेतला असेल किंवा घेतात किंवा काय मला नक्की माहिती नाही. पण आम्ही आरोप ज्यावेळी करतो त्यावेळी मी हेही बघितलं पाहिजे की पूर्वीच्या काळामध्ये मी असताना काय घडलं. आज राहुल गांधी को यह भी याद रखना चाहिए कि जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1961 में 4 और 5 दिसंबर को लोकसभा में हुई चर्चा के दौरान क्या कहा था, और उस समय चीन ने लद्दाख के जिन इलाकों पर अवैध कब्जा कर लिया था उस पर सरकार से सवाल पूछे जा रहे थे. तब इन सवालों के जवाब में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि इस इलाके में एक पेड़ तक नहीं उगता. उन्होंने लद्दाख की जमीन को बेकार बताया था और कहा था कि इस जगह पर कोई बसना भी नहीं चाहेगा, कोई रहना भी नहीं चाहेगा. आज मैं आपके लिए तब क्या कहा था उन्होंने, मैं आपको वो पढ़कर सुनाना चाहता हूं. ये बात है दिसंबर 5, 1961 की, और वो कहते हैं, इसमें लिखा है, when Acharya Kripalani and others took exception to the fact that when I have stated several times that this area is a bare mountain, very few people hardly dwell there, there are no trees, etc., they seem to think that I am saying that to minimize the importance of this area. ये उस समय के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि वहां तो कोई बसता नहीं, वहां तो एक पेड़ तक नहीं उगता. इसके जवाब में देहरादून के एक सांसद थे, उन्होंने कहा कि मेरे सिर पर भी एक भी बाल नहीं उगता, तो क्या मैं ये मान लूं कि मेरे सिर की कोई कीमत नहीं. इसमें लिखा है, ये हमने संसद के रिकॉर्ड से निकाला है, नो हेयर ग्रोज ऑन माई हेड, डज इट मीन दैट द हेड हैज नो वैल्यू. ये कांग्रेस के सांसद थे महावीर त्यागी 1961 में, और उन्होंने ये बात जवाहरलाल नेहरू से कही थी, और इन्होंने कहा था कि मेरे सिर पर बाल नहीं है उसके जवाब में. और आप देख भी सकते हैं, तस्वीर में भी आपको दिख रहा होगा कि इनके सिर पर वाकई बाल नहीं है, इसीलिए ये कह रहे हैं. Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.